बोलो तो सही। फिर कमेंट भी आएगा वो वीडियो Guys, पे, please फिर वो भी like, देखना share पड़ेगा। and subscribe to लाइक my करना channel. है। ये तो बोलो ना। सलामत है कमौसो। सर अभी कमेंट कर रहा हूँ सर, अभी सर, रुको, dislike, कमेंट dislike। कर रहा हूँ। हाय सर स्टूडेंट्स, हमें लोग का नीचे लिखे दे, we want lectures on scam. अरे भाई अभी YouTube चालू किया है, प्लीज शांति रखो, मुझे बोलने दो, फिर बाद में रखते हैं। हाय स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द annuity. If you like this topic, please like, share and subscribe to my channel. You know? Okay. આમાંથી પણ કમાઓ તમે। चैनल का नाम क्या है? चैनल नाम क्या रखने का? राजू ट्यूटोरियल। मुन्ना भाई राघो, मुन्ना भाई। हाँ मुन्ना भाई लग जाएगा, चलना ऐसा ही अपने नाम पे चैनल चलने वाली। Let us start with the topic called as what annuity. अब ये चैप्टर में है क्या क्या सिखाने वाले? लेट अस सी। अभी ये पूरा चैप्टर जो है ना वो कॉमर्स बेस्ड, पूरा पूरा टोटल 101% पूरा का पूरा कॉमर्स है। ये पढ़ने के बाद आप लोग का बहुत जन का अच्छा खासा ब्रेन भी चलेगा। अरे हाँ यार, अपन बड़े होने के बाद ऐसा करना जरूरी है, ऐसा होना जरूरी है। ये पबजी में लाइफ नहीं है, पबजी के बिना क्या क्या कर सकते हो वो सब चीज यहाँ पर सिखाया जाएगा। Let us try to understand the concept very clearly about this thing. अब इसमें अगर बात करते हैं एक इन्वेस्टमेंट स्कीम का बात करें। सपोज देव का जन्म जब भी हुआ रहेगा, जब वो 5 साल का था तभी मैंने डिसाइड किया कि वो 20 साल का होगा तो ही विल रिक्वायर अ मनी, मतलब आफ्टर 15 years ही विल रिक्वायर अ मनी। व्हाई ही विल रिक्वायर अ मनी? उसको पैसा चाहिए रहेगा। क्यों चाहिए रहेगा पैसा? Daily एजुकेशन expenses. पर्पस, रखने के लिए, स्टडी पर्पस। देखो बोलिए रखने के लिए, स्टडी पर्पस। एटलीस्ट 15 लाख रुपया देना पड़ेगा मेरे को, उसके लिए जमा करना पड़ेगा। 15 लाख रुपया फॉर व्हाट? 15 लाख रुपया फॉर 101% एजुकेशन हो गया। वो बोलेगा शादी करने का है, शादी का खर्चा हो गया, कितना सारा चीज है। तो मैं सोचूंगा यार 15 लाख रुपया तो मेरे बच्चे के लिए मैं जमा कर दूं। अब मैं ये 15 लाख रुपया मेरे जीवन में कैसा जमा करेगा? हाउ आई विल accumulate this amount? How I will accumulate this amount? आपका साथ जरूरी है। क्या करूंगा मैं? कुछ आइडिया? थोड़ा 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 सेविंग करके इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करूंगा, पर मैं चाहूंगा कि मैं हमेशा लो रिस्क में इन्वेस्टमेंट करूं। लो रिस्क। अब सबसे लोएस्ट रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट इज फिक्स्ड डिपॉजिट। नहीं रे, वाइफ में। वाइफ को मैं क्या बोलूंगा, ये कैश ले ले, कैश रख तेरे पास। एवरी ईयर 1 लाख रुपया उनको दूंगा। एवरी ईयर मैं उसको कितना दूंगा? 1 लाख रुपया दूंगा। चलेगा? क्या फायदा है क्या उसको? मुझे ऐसा 1 लाख रुपया देके करूंगा मेकअप पे खर्चा कर दूं पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो इन्फ्लेशन की वजह से वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। मतलब इन्फ्लेशन की वजह से वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। वेरी गुड। एक इन्फ्लेशन की वजह से वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। तो किसने बोला सर बाइडी मेकअप में वापस डालेगी आपका पैसा? वो भी हाई रिस्क हो गया। फिर तो कुछ पता नहीं है रहेगा कि नहीं रहेगा। सबसे बड़ा तो हाई रिस्क वो है कि घर पे कुछ भी प्रॉब्लम आया, बाहर घूमने को जाने का बोलेगा यार मेरे पास पैसा नहीं है, बरस नहीं जाते हैं, तो बाइडी फटाक करके निकालेगी, देखो ये पैसा है, इस टाइम वो इसमें से घूम के आते हैं, फिर बाद में आप पापा से नेक्स्ट ईयर में डाल देना इसका इन्वेस्टमेंट, इसके पिकी बैंक में, बोलो ऐसा बोलेगी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसका रहेगा? आईटी का। साला घर पे रेट मारा और कैश इतना सारा पैसा दिखा तो सिला वो मेरे पे क्या करेगा? जुर्माना लगाएगा, 100% मारेगा। मतलब मेरे को मालूम ही रहेगा कि 2 लाख के ऊपर कैश घर पे रखने पे they put 100% पेनल्टी ऑन यू। मतलब 2 लाख तो लेके जाएगा, उसके ऊपर भी पेनल्टी मारेगा। सच थिंग इज गोइंग ऑन। ये है, फैक्ट है। तो घर पे तो पैसा रख ही ना सकूं। और सबसे बड़ा बात कि वैल्यू ऑफ मनी विल डिक्रीज। कुछ इंक्रीमेंट नहीं, 15 लाख ही मिलेगा, कुछ फायदा भी नहीं। और हो सकता है कि तभी इन्फ्लेशन हाई हो जाए और कुछ भी मुझे पैसा ही ना मिले। तो ये स्कीम टू गिविंग द मनी टू माय वाइफ इज टोटली रॉन्ग। वो नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सॉरी सब गर्ल्स लोग को, बट दिस इज व्हाट फैक्ट। आपको देने के बाद पैसा कुछ बचता नहीं है, बचेगा तो भी उसका वैल्यू कम हो जाता है विद द टाइम। तो आपको पता ही चला रहेगा कि टाइम हैज इट्स ओन वैल्यू। सो टाइम वैल्यू, ये सीए के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम टॉपिक होता है, टाइम वैल्यू। टाइम हैज इट्स ओन वैल्यू।
और आप लोग सब लोग वेस्ट करता है पबजी में खेल खेल के, पबजी पबजी पबजी, मम्मी पापा बोल बोल के थक गया है। वो लड़के लोग भी क्या कम नहीं है, आजकल वो लोग भी बंदूक चलाती रहती है पबजी में। तो ये वेरी 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 बैड, वेरी बैड। आप खुद बोलते हो और भूल जाते हो क्या। नेक्स्ट बात कर, किसी ने बोला सर एफडी में रख दो यार, आप एफडी में रख दो ना। व्हाई यू आर थिंकिंग ऑन दिस वन, यू पुट दिस थिंग इन अबाउट एफडी। एक मिनट, हाँ हेलो, हाँ नहीं 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 नहीं, वो 10 किलो का आएगा, 10 किलो का। हाँ 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 हाँ, तो ये 2000, हाँ हाँ 2200, हाँ वो सस्ते में मिलेगा। हाँ चलो मैं बाद में बात करता हूँ। ओके एफडी, एक मिनट, ये भी इम्पोर्टेंट कॉल है। हाँ गोपाल भाई, हाँ गुड मॉर्निंग। अरे मैं क्लास में हूँ, आता हूँ वहां पर 2 बजे आता हूँ। हाँ आप हो ना वहां पर, आता हूँ आता हूँ। हाँ हाँ हाँ, अरे 603 का भी एक वो है पूरा लिस्ट, 603 का भी प्रॉब्लम था, वो एक बार देख लो ना, उसका तो दीवार में से पूरा पानी आ रहा था। बीविंग बीविंग, हाँ हाँ हाँ, ओके एफडी, सॉरी एफडी में रखेगा। मैं सोचेगा यार मैं 15 लाख रुपया जमा कर दूं, और आज के आज 15 लाख रुपया मैं फिक्स डिपॉजिट में जाके रखता हूँ फॉर द टेन्योर ऑफ 15 ईयर्स, फॉर द टेन्योर ऑफ 15 ईयर्स, 15 बरस का टेन्योर के लिए मैं रख के आता हूँ। और रेट आज के तारीख में कितना चल रहा है, 6% पर एनम। रेट इज गोइंग ऑन व्हाट, 6% पर एनम। तो आपको पता ही है फॉर्मूला क्या लगेगा एक्यूमुलेटेड अमाउंट का, A इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू n। मतलब मेरे को A इक्वल्स टू 15 लाख 1 प्लस 6 अपॉन 100 रेज टू 15। अब कितना पैसा मिलेगा ये, 1.06 रेज टू 15। ये 1.06 का वैल्यू रेज टू 15 आप टेंशन मत लो, एग्जाम में लिख के दिया रहेगा। 1.06 का वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 2.4, अप्रोक्सीमेटली इट इज व्हाट 2.4। आप टेंशन मत लो, इसका वैल्यू आपको बोर्ड एग्जाम में लिख के दिया ही रहेगा। तो कितना आएगा अभी ये आप लोग करके बताओ, 1.5 लाख इंटू 1.24, 2.4। 36 लाख। 36 लाख। 36 लाख रुपीस मिलेगा। वाह, मेरे मुंह में स्माइली स्माइल आ गया। आप देख सकते हो 15 लाख का 36 लाख रुपीस मिलेगा। तो मुझे ये इन्वेस्टमेंट अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इस पे कोई प्रॉब्लम है क्या? आपको दिख रहा है एनी प्रॉब्लम यू आर सेइंग बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट? नहीं दिख रहा है मुझे, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है। पास काम हुआ तो नहीं मैंने फिक्स रख दिया ना, जब ये रखा था तब 15 बोल साल दिया था। सर, 15 साल। सर रेट ऑफ रिटर्न कम लग रहा है। अरे पर मुझको 15 साल के बाद जरूरत पड़ा तो नहीं ले रेट ऑफ सकता। रिटर्न थोड़ी सेम रहता है। रेट ऑफ रिटर्न सेम रहता है, मैंने फिक्स Sir, रख दिया है। रेट ऑफ 15 साल का। इन्फ्लेशन इंडिया का 7% है, तो ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज ही हो रही है आपका। अच्छा ठीक है, ओवरऑल वैल्यू तो डिक्रीज ही हो रही है, ठीक है। पर वो घर पे बाइडी को 15 लाख देने से तो अच्छा ये है ना, इसमें उसमें क्या सर, फर्क है? इंटरेस्ट टॅक्स काय थोडं एमनेम थोडी पुरा सर 36 lakhs में टैक्स पण कपास है ना। अरे सर, अरे पहली बात इनपुट मनी 15 लाख रुपया हलवा है क्या? एक कॉमन मैन को 15 लाख निकालने का हलवा है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। साला इनकम नहीं है अपना। ईयरली पगार भी अगर 2 लाख रुपया पर मंथ रहेगा तो साल का 12 लाख रुपया होगा।
लाइट बिल, ये खर्चा वो खर्चा सब निकालू कहाँ से? और उसमें भी 15 लाख का इन्वेस्टमेंट, ऐसा जोक लगता है, जोक अपने लिए तो, कॉमन मैन इट इज जोक। चलो फिर भी झोल झाल करके स्कैम डिम करके 15 लाख बनाया, तो ये जैसे ही फिक्स डिपॉजिट में रखूंगा ना बैंक में, तो ये गवर्नमेंट जागेगी ऐसा टाउन टाउन करके, फिर 15 लाख तेरे पास कहाँ से आया? मैं उसको बता भी दिया 15 लाख ऐसा आया। ओह वेरी गुड, यू पे द टैक्स, 30% टैक्स भर, चल इसके ऊपर तुझे टैक्स भरना पड़ेगा 15% के हिसाब से, छोड़ेगा नहीं वो मुझको, 30% लेके ही जाएगा मेरे से। मतलब कितना टैक्स लेके गया वो? 4,50,000। मतलब एडिशनल 15 लाख रुपया तो उधर भरू, और वो फाइनेंशियल ईयर में 4.5 लाख रुपया टैक्स भरूंगा, छोड़ेगा नहीं गवर्नमेंट मुझको, भराएगा ही। ठीक है, फिर बाद में 15 साल के बाद कहानी क्या होगा अपन एस्टिमेट करते हैं। 15 साल के बाद मुझे कितना पैसा मिला एज ए इंटरेस्ट, इसके अंदर आपको समझ में आता है कितना इंटरेस्ट मिला? 15 लाख साल के बाद 36 लाख के सामने 15 लाख रुपया मिला, तो कितना हुआ? 21 लाख। 21 लाख। 21 लाख पक्का? ये 21 लाख में भी गवर्नमेंट मुझसे क्या मारेगा? 30% टैक्स। कितना होगा? 6,30,000। मतलब गवर्नमेंट मुझ पे कितना टोटल टैक्स मार दिया इनपुट और आउटपुट मिला के? 10,80,000। तो इसका मतलब मुझे कितना पैसा मिला? 36,000 रुपया जो मिला था, 36 लाख जो मुझे मिला था, उसमें से 10,80,000 रुपया तो गवर्नमेंट लेके गई एज अ टाइम नेम ऑफ फॉर टैक्स। तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 2 ये 5 और ये 2, 25 लाख 20,000 रुपीज मुझे मिलेगा। समझ में आया? पर चलो इतना बड़ा अमाउंट भी मिलेगा, पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मेरा? ये टैक्स बिक्स भी भर दूं, सब भर दूं, पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? मैं लाऊं कहां से 15 लाख रुपया? फ्रॉम वेयर आई विल ब्रिंग माय 15 लाख रुपीज? झोल के बिना तो पॉसिबल नहीं है कॉमन मैन के लिए। तो ये मेरा सबसे बड़ा नुकसान है, और ये मुझे स्कीम भी थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, गड़बड़ लग रहा है। हाउ वी विल डू, वो क्वेश्चन मार्क है, आपके भी क्वेश्चन मार्क में होगा कि ये नहीं पॉसिबल। तो क्या करूं? आईसीआईसी स्टूडेंट्स ने ये स्कीम सुना रहे हैं नया, और एक स्कीम, और वो है आरडी अकाउंट। सुना है आप लोगों ने? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। आप लोग ने सिंपल इंटरेस्ट का रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन योर 10th स्टैंडर्ड यू आर स्टडी, द फर्स्ट चैप्टर द सम्स इटसेल्फ इट वाज देयर। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का आप लोग ने सम्स किया था, अगर आपको मालूम रहेगा, बट दैट वाज रिलेटेड टुवर्ड्स सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर इट इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट। दूसरा इज व्हाट? लाइफ पॉलिसी। आई विल गो फॉर द लाइफ पॉलिसी। मैं लाइफ पॉलिसी लेगा फॉर 15 लाख। मैं उसको बोलूंगा कि 15 लाख का तू लाइफ पॉलिसी बना, उसमें हर साल में पैसा भरूंगा। मैं उसको बोला कि मेरा कैश फ्लो होगा, कैश फ्लो बोल दो, मेरा प्रीमियम कितना आना चाहिए मैं उसको बोल दूंगा, इतना मैं प्रीमियम भर सकता हूँ। या तो मैं बात करूंगा व्हाट इज माय इंस्टॉलमेंट दैट आई शुड पे एट द एंड ऑफ ईच टर्म एवरी टाइम प्रॉपरली। ये सब चीज को मैं बोलूंगा कि ये मैं आपको हर साल में 1 लाख रुपया भर सकूंगा। 1 लाख हर साल में 1 लाख रुपया दूंगा आपको। आप मेरा इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए के हिसाब से समझो। क्यों ऐसा 1 लाख ही क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट क्या बोलता है कि आप 1.5 लाख रुपीस आप पॉलिसीज में डाल सकते हो। 1.5 लाख रुपीस यू कैन पुट इन व्हाट पॉलिसी इन विच वी विल नॉट टेक एनी टैक्स पर ईयर। मतलब वो मेडिक्लेम हो गया, वो इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया, वो SIP हो गया, वो ELSS हो गया। मतलब मैं शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, बड़े बड़े टर्म्स में ऐसा डालू पैसा कि मैं पॉलिसी लूं या तो मैं मेडिक्लेम लूं, उसका मुझे लिमिट दिया गया है 1.5 लाख। मैं इतना पैसा डालूंगा तो मुझे कोई खर्चा आने वाला, मुझे कोई टैक्स आने वाला है। तो मैंने सोचा यार 50,000 रुपया तो मेरा उसमें चला जाएगा, मेडिक्लेम में जाएगा। 1 लाख रुपया मेरे पास है, आई विल पुट दैट 1 लाख रुपीज टू, आई विल गिव यू 1 लाख रुपीज पर ईयर ये दूंगा, मुझे दो, स्कीम बताओ। तो उसने बताया, मैं आपको इजी करने के लिए इसका थोड़ा सा रेट 8% 7% चलता है, हमको सेम रखता हूँ कंपैरिजन के लिए, 6% पर एनम कंपैरिजन के लिए सेम रखता हूँ। एंड
कितना बरस तक भरता रहूंगा? 15 ईयर्स तक भरूंगा। मतलब एक साथ 15 लाख रुपए नहीं निकालूंगा, साल में एक बार खाली 1 लाख रुपए निकालूंगा, विच साउंड्स गुड, विच वी आर अंडरस्टैंडिंग। एक कॉमन मैन इतना तो कर सकता है यार अपने बच्चे के लिए। 1 लाख रुपया तो यार वो रख सकता है, क्यों नहीं रखेगा? आराम से रख सकता है। 15 साल के लिए 1 लाख रुपया का पॉलिसी लेगा, वो रखेगा, 6% का रेट से वो मुझको इंक्रीमेंट करके देगा, तो कितना पैसा मिलेगा? हाउ मच मनी आई विल गेट? So let us see. They use which formula? They use here I will be equals to 6 upon 100. वही होगा. That will be 0.06. They will use here the formula, real time formula. आज भी यही formula use किया जाता है. 101%. Everywhere this formula is used in LIC, in recurring deposit account. सब बाजू ये real time formula है. Is C upon I 1 plus I raised to n minus 1. 1 plus I raised to n minus 1. अच्छा, फॉर्मूला से डरो मत, ठीक है? अभी 2-3 दिन को मैं निकाल भी दूंगा, तो लोग तो रिकॉर्डिंग में देख लेना। फॉर्मूला से डरो मत। फॉर्मूला इज सिंपल, फॉर्मूला इज नॉट हार्ड, फॉर्मूला इज इजी। C upon I 1 plus I raised to n minus 1. C मतलब क्या? मेरा कैश फ्लो कितने का था? 1 लाख रुपए का था। मेरा कैश फ्लो कितने का था? 1 लाख रुपए का था, जो मैं हर बरस भरने को रेडी था। अपॉन 0.06 इंटू 1 प्लस 0.06 होल रेज टू n माइनस 1। तो यहाँ पर n क्या था अपना? 15 ईयर्स तक भरूंगा, मतलब 1 लाख रुपया इंटू 100 अपॉन 6 इंटू 1.06 रेज टू 15 माइनस 1। तो क्या आएगा यहाँ पर? कैलकुलेट करो भाई। ये 1 2 3 4 5 1 2 अपॉन 6 इंटू 2.4 माइनस 1, तो कितना आएगा? 1 2 3 इंटू 100 इंटू 1.4 अपॉन 6। जरा बोलो ना कितना होगा, कैलकुलेट कर। जहां तक मुझे मालूम है इसका अमाउंट होगा 23,33,333। गवर्नमेंट बोलता है आपको ये जो अमाउंट मिलेगा, ये भी अमाउंट आपका टैक्स फ्री होगा। We will not charge you anything because it was a long-term investment you had done from our side, और आपने थोड़ा करके पैसा भरा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो आपसे हम इसका टैक्स नहीं लेंगे। दूसरा, what does P stand for? What father? P stands for E कहाँ पर है? A is equal to C upon I. C stands for, लिखा ना, कैश फ्लो। Okay. कैश फ्लो 1 लाख रुपीस, तो वो हमारा आप देख सकते हो 23,33,333। डेफिनेटली ये अमाउंट से कम है। कौन सा अमाउंट से कम है? लास्ट टाइम अपन ने देखा था कितना मिल रहा था फिक्स डिपॉजिट में? 25 लाख। कितना था? 25 लाख 20,000। उससे तो कम है, 25 लाख 20,000 से कम है। 23,33,300 है। तो ये स्कीम अच्छा लग रहा है कि ये स्कीम अच्छा लग रहा है? इसमें आप देख सकते हो पैसा ज्यादा है, इसमें पैसा ज्यादा है, इसमें कंपैरेटिवली पैसा कम है। पर प्रॉब्लम क्या है? व्हाट द प्रॉब्लम? एक साथ पैसा नहीं ला सकते। 15 लाख एक साथ नहीं ला सकते। हाँ, इसमें और इसमें फर्क है कि 15 लाख एक साथ नहीं ला सकते। यहाँ पर कैश फ्लो हो रहा है, जो हमारा आराम से स्मॉल सेविंग्स निकलता है, आराम से हम कर सकते हैं, एंड दैट इज अ स्कीम। एंड ये जो कैश फ्लो है, वो कैश फ्लो मैं कैसा कर रहा हूँ? हाउ आई एम डूइंग दिस कैश फ्लो? ये कैश फ्लो कैसा हो रहा है मेरा? ये कैश फ्लो मेरा हो रहा है, ये कैश फ्लो हो रहा है, पर ये कैश फ्लो हो कैसा रहा है? ये कैश फ्लो मेरा हो रहा है एनुअली, एनुअल कैश फ्लो है, एनुअली हो रहा है। अब ये एनुअली में से वर्ड एन्यू निकाला,
और टी लगा दिया और वो बन गया हमारा चैप्टर एन्युटी। और वो चैप्टर बन गया हम लोग का एन्युटी। इनिशियली वो एनुअली चेक किया जाता था, पर आजकल इसको और ज्यादा एन्युटी को कवर कर दिया गया कि वो ईयरली हो सकता है कैश फ्लो, वो हाफ ईयरली हो सकता है कैश फ्लो, वो हो सकता है क्वार्टरली हो सकता है कैश फ्लो, वो हो सकता है कैश फ्लो मंथली। 4 पार्ट्स में वो लोग ने वो बात की है। मतलब जरूरी नहीं है कि एन्युअली को ही हम लोग एन्युटी बोलेंगे, वो एन्युअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, ये सारे टर्म्स में भी हम लोग वर्ड क्या यूज करेंगे, उस कैश फ्लो को वर्ड को हम लोग यूज करेंगे एज व्हाट, एन्युटी। एन्युटी आई होप सो आपको समझा रहेगा मीनिंग ऑफ द एन्युटी। एन्युटी मतलब जो छोटा छोटा अमाउंट हर बरस पीरियोडिकली, हर बरस हम लोग फिक्स अमाउंट विल बी फिक्स्ड, amount will be fixed, time will be fixed, fixed time, fixed amount will be deposited in the bank or in any policy is called as what, annuity। फिक्स इंटरवल पे फिक्स्ड अमाउंट जब हम डालते हैं तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एन्युटी। एन्युटी विल बी ऑफ 2 टाइप्स, ऑफ 2 पार्ट्स। एक तो हो सकता है एन्युटी हम डाल रहे हैं, एन्युटी का मतलब बता रहा हूं मैं, एन्युटी कैन बी ऑफ 2 पार्ट्स। एक तो जो मैंने आपको बताया इट वाज ऑल एंड ऑल, किधर चला गया, annuity will be of 2 parts, one in which you are seeing that I had accumulated amount, accumulated किया मतलब पहले I had paid, first I had paid, क्या किया, first I had paid what, installment, first I had paid what, installment and received huge amount। I had paid small installment and received huge amount। मैंने installment नहीं, मैंने तो small installment भरा और and received what, huge amount। उस एन्युटी के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड। उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड। दूसरा एक एन्युटी भी होता है, सेकेंड टाइप ऑफ एन्युटी इज आल्सो देयर, इन विच व्हाट आई विल डू, in which I will take loan, then I will pay what, EMI, equated monthly installment। पहला लोन लूंगा, दैट इज व्हाट, प्रेजेंट वैल्यू। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू। आज मैं लोन ले लूंगा और फिर मैं धीरे 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 स्लो स्मॉल एन्युटी उन बैंक को भरता रहूंगा। सो देयर आर ऑलवेज 2 टाइप्स ऑफ एन्युटी, वन इन विच वी विल पे स्मॉल इंस्टॉलमेंट एंड एक्यूमुलेट ह्यूज अमाउंट, और दूसरा होगा आई विल गिव व्हाट, स्मॉल, I will give you what, I will take huge amount and repay you in what, small installment। So annuity दोनों बाजू है, जो small installment भरते हैं उस चीज को हम लोग कैश फ्लो बोलते हैं। वही कैश फ्लो को हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, annuity। That is what we call as what, annuity। I hope so आपको समझा रहेगा annuity का मतलब क्या हुआ। किसी को डाउट है annuity में तो पूछो, और else I will go ahead of the second part of the annuity। સર તમે સેકન્ડ પાર્ટમાં શું કીધું કે મોટું અરે હું લોન લઈશ એટલે લોન લઈશ એટલે શું કરીશું, if I'll take the loan मतलब શું થશે, I will take huge amount, 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख 60 लाख रुपया लईश, and then I will repay in what, small installment। I will repay in what, small installment। ये स्मॉल इंस्टॉलमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एन्युटी। अच्छा ओके सर। ये स्मॉल इंस्टॉलमेंट को एन्युटी बोलो, कैश फ्लो बोलो, इट इज वन एंड द सेम। इंस्टॉलमेंट को ही, वो स्मॉल इंस्टॉलमेंट जो छोटा पैसा हम वापस से रीपे करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, एन्युटी। किसको डाउट है अभी, वर्ड एन्युटी। सर रेकरिंग डिपॉजिट અને એન્યુટી સેમ જ છે ને? રેકરિંગ એ નામ હતી, રેકરિંગ ડિપોઝિટ ના અંદર, એ રેકરિંગ ડિપોઝિટ ના અંદર જે મેં તમને સમજાવ્યું હતું, આ જે એમાઉન્ટ આવી એ શું આવી, મારી એક્યુમ્યુલેટેડ એમાઉન્ટ।
આ જે એમાઉન્ટ આવી એ શું છે મારી એક્યુમ્યુલેટેડ એમાઉન્ટ છે અને આના અંદર મેં આ જે પૈસા ભર્યા હતા 1 લાખ રૂપિયો એ શું થઈ ગઈ મારી એન્યુટી. એ શું થઈ ગઈ મારી એન્યુટી. સમજાનું એન્યુટી નો મતલબ શું છે? I want to explain you the meaning of word annuity. અને annuity word derive કેવી રીતે થયું સમજાવ્યું તમને મેં વર્ડ. annuity word એટલે શું હતું? annual payment હોય. એ annual payment માંથી આટલું એ એને ન્યુ લીધું અને ટી લગાડી દીધી. annuity બની. that becomes what annuity word. समझ में आया? मनस्वी दफ्तरी ये सब लोग नहीं बोलते जो बन गया. विशारत ओझा क्यों? विशारत ओझा किधर चला गया? और ये कौन है? दिनोजा. रियल आर्ट अभी तक घर पे लाइट नहीं आया. लाइट देवेज. नेटवर्क थोड़ा वीक है. दिवेज चला गया लगता है. देवेज को निकाल दे. तो કેમ બંધ છે તારો? અરે સર નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ છે. ઓલા એક વાઈફાઈ જ કાપી દીધું છે હમણાં. કીધું કે 2 દિવસ સુધી નહીં આવે તમારું. ઓલા પૈસા બરોબર ભર્યા હોત તો બધું થઈ ગયું હોત બરોબર. પૈસા નથી અરે ભરતા સર બરાબર બનાવે છે એનું કઈ કે બારી છે અમારે તેનું કઈ ખરાબ થઈ ગયું. ઓલું બનાવે તને. હાલો ओके. अब यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट अगर एन्युटी में बात करते हैं सर एन्युटी तो समझ में आ गया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन्युटी? मतलब एनुअल इंस्टॉलमेंट है, फिक्स है, जो कैश फ्लो है उसको एन्युटी बोलते हैं. क्या एन्युटी का कोई टाइप होता है? देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ एन्युटी. The first type of annuity is called as what? Annuity certain. इस सब ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस में काम आएगा. Annuity certain. Annuity certain कुछ ऐसा चीज है which starts fixed time, which starts at what? Fixed time. Fixed time पे start होता है. मतलब मैं बोलूंगा कल से चालू करने का है. मेरा देव का बर्थडे आ रहा है, उस दिन से चालू करो. That is fixed time. And ends. Start and ends. Fixed time. मतलब मुझे पता है कि ये मुझे एन्युटी कितना साल के लिए लेने का है. 15 साल के लिए लेने का है, 20 साल के लिए लेने का है, 25 साल के लिए लेने का है. ये सब चीज का मैं पहले से प्री डिटरमाइंड. मुझे पता है कब चालू करना है, मुझे पता है कब खत्म करना है. That is called as what? Annuity certain. That is called as the annuity certain. जो चालू भी होता है फिक्स टाइम पे और खत्म भी होता है क्या? फिक्स टाइम. Which starts and ends at what? Fixed time. ये पर्टिकुलर टाइम पे ही चालू होगा और पर्टिकुलर टाइम पे ही क्या होगा? खत्म होगा. That is called as what? Annuity certain. समझ में आया? What is the meaning of annuity certain? Second, अगर मैं second type बोलूं, what is the second type of annuity? The second type of annuity is what? Nothing but an annuity contingent. Contingent. Annuity contingent. Contingent मतलब શું? Which starts at fixed time. पता है कि अभी से चालू कर देने का इसका कार्यक्रम. But ends. It ends. किधर चला गया वापस? When it ends, we don't know. It ends due to certain event occur. Certain event occur. ऐसा कभी देखा है कोई एन्युटी जो चालू होता है और साला कभी खत्म ही नहीं होता? ऐसा कभी सुना है? ऐसा पॉसिबल है? जो चालू होता है और खत्म ही नहीं होता है, और होता है तो कुछ इवेंट होने की वजह से होता है. ऐसा कभी सुना है? और इवेंट होगा तो क्या होगा? कैन यू थिंक? लाइफ इंश्योरेंस. मतलब क्या? आपने वर्ड सुना रहेगा. इवेंट होगा मतलब वो इमरजेंसी आया रहेगा. इमरजेंसी आया रहेगा. आपने पढ़ा है, नाम सुना है पेंशन? जो फिक्स टाइम पे चालू होता है एट द एज ऑफ 60 इयर्स. बहुत जन गवर्नमेंट सर्विस में है, आजकल शायद से बंद हो गया है, पर ये था एक टाइम पे. पेंशन स्टार्ट्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. फिक्स. कभी खत्म होता है, कभी खत्म होगा. व्हेन दे विल स्टॉप गिविंग द मनी, व्हेन ही विल डाई. इवेंट मतलब क्या? डेथ. जब डेथ आएगा तो इंसान का पेंशन बंद हो जाएगा, उसके फैमिली वाले को किसी को नहीं मिलेगा. जब तक वो जिंदा है सर उसकी वाइफ को या हस्बैंड को तो मिलता है ना?
wife પછી को ઓલી मिला है। પ્રિન્સિપલ અમાઉન્ટ મળે ને सर हाफ अमाउंट हाँ, मिलेगा। मेरे ग्रैंडफादर जब गुजर गए थे तब मेरी ग्रैंडमदर को मिला था। वो उसको बचा हुआ पैसा मिलता है, उसका एन्युटी का बचा हुआ पैसा मिलता है, वो भी पूरा अमाउंट मिलता नहीं है। उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी मांगा बताया रहता है कि वो भी 60 इयर्स का है तो 75 इयर्स तक जिंदा रहेगा। तो वो लोगों ने सोचा रहता है 15 बरस तक का उसको क्या दिया जाए, पेंशन दिया जाए। अगर वो 65 एज में ही मर गया तो 10 साल का पेंशन का अमाउंट बाकी है, तो वो कुछ कट बिट करके वो लोग उसको वो पेंशन अमाउंट उसको दे दिया जाता है उसके नॉमिनी को। पर यहाँ पर वो खत्म हो गया, कैश फ्लो बंद हो गया, वो मर गया। अगर जो बंदा है वो मर गया तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसके वाइफ को मिलता ही रहेगा जब तक वो जिंदा है, ऐसा नहीं है। अभी मेरे दादाजी है वो गुजर गए तो उसका मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मेरे डैडी को पेंशन मिलता रहेगा जब तक वो जिंदा रहेगा, फिर डैडी मर गए तो मुझको पेंशन मिलता रहेगा, ऐसा नहीं होता। दादाजी गुजर गए मतलब पेंशन बंद। वो लमसम अमाउंट कुछ रहेगा और छोटा सा अमाउंट वो लोग क्या करेगा 1 लाख 2 लाख रुपया उसके फैमिली वाले को ऐसा दे देंगे, पर बड़ा अमाउंट कुछ नहीं मिलने वाला है। वो जिंदा रहता रहेगा तो एवरी ईयर का उसको एवरी मंथ का उसको 10,000 के 20,000 रुपया जो मिलता रहेगा वो बंद हो गया, कैश फ्लो बंद हो गया। इसके लिए इस टाइप के एन्युटी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टीजेंट एन्युटी बोलते हैं। ये हम लोग को सिलेबस में खाली नाम है, क्या है फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है कि एन्युटी विच स्टार्ट्स एंड एंड्स ड्यू टू सर्टेन इवेंट ऑकर, then such type of annuity is called as dash. The such type of annuity is called as what? Contingent annuity. इसके ऊपर कोई भी हमें sums bills ऐसा कुछ आने वाला नहीं है। The best example of contingent annuity is what? Pension, जो चालू होता है at the time of retirement and ends when the death occurs. जब death होता है तो पेंशन का स्कीम बंद हो जाता है, उसके फैमिली वाले को पेंशन नहीं मिलता है, उसके फैमिली वाले को छोटा मोटा अमाउंट देके उसको कंपनसेट किया जाता है। I hope so आपको समझा रहेगा contingent annuity. Next type of annuity here we are going to see is all and all about, ये नहीं दिख रहा। Next annuity which we are going to see, आपने सुना रहेगा ये नाम, कॉमर्स सेक्शन में बहुत टाइम आया है, पर perpetuity। perpetuity क्या है? What is the meaning of perpetuity? सर हमेशा के लिए हमेशा, हमेशा मतलब फॉरएवर। फॉरएवर नाम सुना है आपने? ऐसा सुना ही रहेगा ना, तुम लोग का तो बेचारा नसीब ही खराब है, साला कॉलेज में जाने को मिला ही नहीं। कॉलेज गया होता तो ग्रीटिंग कार्ड मिलता ना, आई लव यू फॉरएवर वाला। फॉरएवर का मतलब मालूम है क्या? मतलब क्या? हमेशा के लिए। हमेशा ही हमेशा। हमेशा ही हमेशा। मर गया बाद में 2 ए मस्ती मत कर किसी का भी ऐसा, जले पे नमक मत छिड़क, तेरा भी वही हालत है। तुम लोग को भी क्या हुआ, 10 स्टैंडर्ड के एंड में कोई पटी रही है, रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ हाँ ऐसा बात मत करो। हाँ फॉरएवर, फॉरएवर मतलब क्या? फॉरएवर मतलब क्या? फॉरएवर मतलब डेथ के बाद के डेथ तक। डेथ के बाद, डेथ के बाद भी मिलेगा। After that. कोई ऐसा एग्जाम आफ्टर डेथ कोई ऐसा एग्जांपल है क्या परपेचुइटी का? फिर आफ्टर डेथ भी मिलेगा पैसा, कोई एग्जांपल दो। सर जो स्टॉक है उस पे डिविडेंड, स्टॉक है उसके ऊपर डिविडेंड, वेरी गुड, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ परपेचुइटी। मतलब वो इंसान मर जाएगा तो भी उसके बच्चे को तो डिविडेंड मिलेगा ना, कंपनी हैज टू गिव द डिविडेंड। और कोई एग्जांपल? वेरी गुड, डिविडेंड इज एग्जांपल। फिक्स्ड डिपॉजिट पे इंटरेस्ट, फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट, दैट इज आल्सो बेस्ट एग्जांपल। कि मर गया तो फिक्स डिपॉजिट तो पड़ा ही है, वो थोड़ी गवर्नमेंट खा जाएगा, उसमें नॉमिनी लिखा रहेगा, उसको वो पैसा मिलता ही रहेगा। वेरी गुड, दैट इज आवर परपेचुइटी। तो फिर एचयूएफ Real फंड में estate, जो sir. भी इन्वेस्टमेंट है वो Sir, करता property. शिफ्ट होते जाएगा। वेरी गुड, एचयूएफ फंड में दैट इज और अगेन अ फिक्स डिपॉजिट। सबसे बेस्ट एग्जांपल बताया उसने प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के हिसाब से कैसा होगा? रेंट, फिक्स डिपॉजिट, प्रॉपर्टी, ये सारा चीज, रेंट, फिक्स डिपॉजिट पे रेंट। अगर ये क्यों मैं बोल रहा हूँ फिक्स डिपॉजिट क्यों बेस्ट बोल रहा हूँ, फिक्स डिपॉजिट नहीं बोल रहा हूँ, रेंट क्यों बेस्ट बोल रहा हूँ? परपेचुइटी का एग्जांपल क्यों बोल रहा हूँ बेस्ट? क्योंकि ये जो रेंट होगा, आप लोग देख सकते हैं, हमारा दादा है के पापा है, वो लोग हमेशा एक ट्राई करते हैं कि 2-3 प्रॉपर्टी रखे जिससे रेंट आता रहे। उससे क्या होगा कि अगर
हम लोग का बेटा काम करने का बंद करेगा कि वो कुछ भी हो गया तो उसके लिए तो रेंट तो क्या रहेगा, चलता रहेगा, रेंट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, वो तो बंद नहीं होगा। वो पापा गुजर भी गया तो भी उसका बेटे को तो रेंट मिलता रहेगा और मिलता ही रहेगा। दूसरा एक फायदा क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रेंट भी बढ़ेगा, तो अप्रोक्सीमेटली वो रेंट का प्राइस भी अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। मतलब इस टाइप का परपेचुइटी इज द बेस्ट परपेचुइटी बोल सकता है, रेंट इज एक बेस्ट एग्जांपल। हाँ, फिक्स डिपॉजिट, डिविडेंड ये भी अच्छा ही है, बट उसमें ग्रोथ नहीं है ज्यादा, रेंट में ग्रोथ है। इसके लिए सब बोलते हैं प्रॉपर्टी ले लो, प्रॉपर्टी में हमेशा क्या होता है, फायदा ही है, आज नहीं लॉन्ग टर्म के लिए पता चलता है, परपेचुइटी का काम करता है। आज देख सकते हैं अगर हमारा दादाजी ने आज से अगर 20 साल पहले के 30 साल पहले अगर उन्होंने लिया है ना, तो आज उनका कितना फायदा है, उन्होंने सस्ते में लिया था और रेंट आज उसके हिसाब से ज्यादा मिल रहा है। सो दैट इज 101% बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द पॉइंट ऑफ व्हाट परपेचुइटी। सो ये कैश फ्लो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कैश फ्लो देख सकते हो। एन्युटी सर्टन के लिए एग्जांपल मैंने आपको बोला, लाइफ पॉलिसी एग्जांपल बोला, लोन दो है, लाइफ पॉलिसी एंड व्हाट, लोन। लाइफ पॉलिसी में एक्यूमुलेट होता है, लोन में प्रेजेंट वैल्यू होता है। लाइफ पॉलिसी में छोटा छोटा इंस्टॉलमेंट हम भरता है और बड़ा अमाउंट मिलता है, लोन में हम छोटा अमाउंट भरता रहता है जिसके सामने हमको बड़ा सा अमाउंट मिला हुआ रहता है। तो ये दोनों भी एन्युटी सर्टन है। एन्युटी सर्टन क्यों है वो, क्योंकि वो स्टार्ट होता है हमारे कहने पे और हमने उसका टेन्योर फिक्स हुआ किया रहता है कि मैं 10 साल 15 साल 20 साल तक ये पैसा भरूंगा, और फ्लो होता है, यहाँ पर कैश इज फ्लोइंग, एन्युटी सर्टन। कॉन्टीजेंट का एन्युटी एक ऐसा एन्युटी है जो स्टार्ट होता है रिटायरमेंट में, पेंशन इज द बेस्ट एग्जांपल, पर खत्म होता है एट द इवेंट ऑफ व्हाट, डेथ। फिर बाद में किसी को भी कुछ पैसा देने का नहीं, कुछ नहीं देने का, वहां पर ही वो सब चीज रुक जाती है। तीसरा है परपेचुइटी, जहां पर पैसा हम लोग को मिलता ही रहता है, रेंट 100 साल 200 साल, जब तक वो हमारे पास जगह है हम वो जगह नहीं बेचते हैं तो लीज पे दिया जाता है। कोई लोग तो बैंक को लीज पे दिया रहता है 99 ईयर्स का, और उसका एप्रिसिएशन रेट रखा रहता है 10% पर 3 इयर्स यू शुड एप्रिशिएट माय रेट। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, इन्फ्लेशन के साथ साथ उसका रेंट भी आता रहता है और 99 ईयर्स तक उसको वो देता ही रहना पड़ता है पैसा। एंड दैट इज व्हाट वी कैन से एज अ परपेचुइटी, क्रिएटिंग अ परपेचुइटी। तो आप बड़े होने के बाद इसके ऊपर हमेशा सोचना, परपेचुइटी बनाओ, जिससे क्या होगा, आपका तो ठीक है पर आपके पीछे भी लाइफ में काम चलता रहेगा। एन्युटी के 3 टाइप समझे, एन्युटी के 3 टाइप है, एन्युटी सर्टन, एन्युटी कॉन्टीजेंट और एन्युटी परपेचुइटी। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, और एल्स वी विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट। लिखना है नहीं, आप समझ गए ना, ये आपको टेक्स्ट बुक रीड करना ही पड़ेगा, आप कितना भी लिखो आपके हिसाब से आप लिख सकते हो। मेरे को समझाना था 3 टाइप का एन्युटी जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट इज पेमेंट के हिसाब से एन्युटी पेमेंट के हिसाब से एन्युटी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एन्युटी पेमेंट के हिसाब से एन्युटी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एन्युटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक ऐसा पार्ट है जहां पर एन्युटी इज पेड एट द एंड ऑफ ईच टर्म, या तो उसको बोला जाता है इमीडिएट एन्युटी। इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इमीडिएट एन्युटी। Otherwise, it is also called as ordinary annuity. It is also called as what? Ordinary annuity. Immediate annuity, or it is also called as ordinary annuity. Otherwise, they will use the word annuity is paid. Annuity is paid at the end of each term. Annuity is paid at the end of each term. At the end of each term. ये तीनों का मीनिंग मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। ये इसका मीनिंग एक ही है कि अगर मैंने 18 मई 2010 को मैंने पॉलिसी लिया 15 साल का, एवरी ईयर मैं एन्युटी भरता हूँ, 18 मई को भरता हूँ, कैश फ्लो मेरा 18 मई को है ड्यू डेट, भरता ही हूँ। अभी
मेरा लास्ट इंस्टॉलमेंट कभी रहेगा? व्हाट विल बी माय लास्ट इंस्टॉलमेंट? 18 में 2025 2025 बराबर है। तो इमीडिएट एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी के एन्युटी पेड एट एंड ईच टर्म का मतलब होता है कि 19th मई 2025 को मेरा मैच्योरिटी अमाउंट मुझे मिल जाएगा। I will receive my maturity amount without anything, without any hustle, anything problem. मेरे अकाउंट में 19th मई 2025 को पैसा आ जाएगा। नेक्स्ट डे मेरा लास्ट इंस्टॉलमेंट भरा और नेक्स्ट डे मेरे घर पे मेरा पैसा मिल जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमीडिएट एन्युटी और ऑर्डिनरी एन्युटी, और एन्युटी इज पेड एट द एंड ऑफ ईच टर्म। इसका फॉर्मूला जो अभी कराया था वही फॉर्मूला है, दैट इज गिवन बाय A इक्वल्स टू C अपॉन I ब्रैकेट में 1 प्लस I रेज टू n माइनस 1। इट इज गिवन बाय A इक्वल्स टू C अपॉन I 1 प्लस I रेज टू n माइनस 1। हाँ बेटा, अगर एक ईयर कैश फ्लो नहीं हुआ मतलब तो कोई रीजन पेनल्टी मारेगा। अच्छा, तो वो लैप्स नहीं हो जाएगा ना? नहीं, वो लैप्स नहीं करेगा, वो पेनल्टी मारेगा और आपसे वापस से भराएगा। अगर आप लैप्स कर गया तो आपको लास्ट लेक्चर में मैंने सिखाया था, वो टर्म पेड अप वैल्यू करके आपको दे दिया जाएगा लास्ट में, अगर आपने आगे भरने का बंद कर दिया तो। अभी दूसरा आई वांट टू एक्सप्लेन यू, इट्स ऑल अबाउट, एक मिनट ये थोड़ा साइड में कर दो। Next annuity is what is called as an annuity. Next part, second type of annuity is called as an annuity due. Second part of the annuity is called as what? Annuity due. Second part of annuity is called as an annuity due. और दूसरे भाषा में उसको बोला जाता है annuity. Annuity is paid at beginning of each term. Beginning of each term. Annuity is paid at the beginning of each term. अब इसका मतलब समझाता हूँ। यहाँ पर आपने देखा था 19 मई को मेरे को मिल जाता था 2025 में। अगर कंपनी बोलती है आपको हम 18 मई 2025 को लास्ट इंस्टॉलमेंट भरना है और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं भरना है, पर आपको 17th मई को पैसा दिया जाएगा। 17th मई 2026 को पैसा दे दिया जाएगा। You will get the money, but the money will be paid in the terms of what? 2026. You will get the money in the month of what? 2026. मतलब एक साल के बाद, after 1 year you will get the money. If you are getting the money after 1 year, then it is called as what? Annuity due. एक साल तक कंपनी पैसा अपने पास रखेगी और फिर बाद में देगी। तो फ्री में तो नहीं रखेगी, फ्री में कुछ नहीं रखेगी, फ्री में रखने का ही नहीं होता, तो उसका भी उसको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो A डैश इक्वल्स टू C, इंटरेस्ट देगी, इसके लिए 1 प्लस I मल्टीप्लाई होगा। ये एक बरस का इंटरेस्ट की वजह से वो 1 प्लस I मल्टीप्लाई होगा। एक बरस का इंटरेस्ट देगी, इसके लिए इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 1 प्लस I ब्रैकेट में 1 प्लस I रेज टू n माइनस 1। दिस इज व्हाट आई विल से। अगर दूसरे भाषा में समझना चाहते हो उसको तो ऐसा है। क्या मुझे कितना अमाउंट मिलने वाला था 25 तारीख को, 18 तारीख को 2025 में? मुझे C अपॉन I 1 प्लस I रेज टू n माइनस 1 मिलने वाला था। एग्री? फिर वो एक बरस उसके पास रखेंगी, तो ये अमाउंट आपको देखा था आपने 23,33,333 रुपीज मिलने वाला था मुझको, पर उन्होंने क्या बोला? हम आपको एक बरस के बाद पैसा देंगे। तो वो एक बरस के बाद 23,333 का मुझे क्या देंगे? वो लोग इंटरेस्ट देंगे। एग्री? इंटरेस्ट कैसा कैलकुलेट करेंगे? डू यू नो द फॉर्मूला? इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट ही होगा ना। क्या होगा वो फॉर्मूला? सिंपल इंटरेस्ट ही होगा ना। दैट विल बी 23,33,333
और ये क्या होगा इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 6 इनटू 1 ईयर अपॉन 100 एग्री આપણે 15 લાખ નહીં લઈએ नहीं 15 lakhs नहीं मेरा तो इतना अमाउंट हो गया था ना આટલા એમાઉન્ટ તો મારા થઈ ગયા હતા પછી એ એમાઉન્ટ મને આપવાનું હતું પણ એ લોકો આપ્યું નહીં એ લોકોના પાસે રાખ્યું તો એના ઉપર ઇન્ટરેસ્ટ આપશે તો હવે 23 lakhs તમારું કોમન થઈ જશે 33,333 બચશે શું 1 પ્લસ 6/100 6/100 એટલે શું તારું તમારું 1.0 6 પ્લસ 100 એટલે 1 પ્લસ આઈ થઈ ગયું કે નહીં થઈ ગયું 6/100 मतलब आई હતું કે નહીં તમારું that is called I એનો મતલબ શું થયો જે બી તમને એમાઉન્ટ મળતું હતું એમાં 1 પ્લસ I શું થશે મલ્ટીપ્લાય થશે એમાં શું થશે 1 પ્લસ I મલ્ટીપ્લાય થશે એટલે તમારા ફોર્મ્યુલામાં તમે શું જોવો છો તમે જોવો છો બંનેના ફોર્મ્યુલામાં અગર તમે ડિફરન્સ જોશો તો 1 પ્લસ I નું મલ્ટીપ્લિકેશન છે જો અહીંયા જે બી એમાઉન્ટ મળે છે અને ડ્યુમાં તમે જોશો તો 1 પ્લસ I તમારો મલ્ટીપ્લાય થયેલો છે so that is what here the difference in the formula why this is 1 plus I is multiplied because they are paying you 1 year ka interest on what amount you are accumulated this is why this is called the annuity due. So there are two types of annuity actually three types one is immediate annuity another is what annuity due and third one is annuity defer वो मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ why annuity defer मतलब क्या हो सकता है कि वो पैसा 1 साल के बाद नहीं देके 4 साल के बाद 5 साल के बाद 6 साल के बाद कभी भी देगा वो दैट इज व्हाट टर्म्स एंड कंडीशन यू आर साइन विद द कंपनी इसके लिए उसको एन्युटी डिफर बोलता है ऐसे वाले हमारे पास सम्स नहीं है वो सीए फाउंडेशन में आएंगे यहाँ पर खाली दो ही टाइप का एन्युटी है इमीडिएट एन्युटी अथवा एन्युटी ड्यू में नेक्स्ट ईयर पैसा दिया जाएगा और इमीडिएट के ऑर्डिनरी एन्युटी में जैसे ही लास्ट इंस्टॉलमेंट भरा नेक्स्ट डे आपको आपका पैसा मिल जाएगा इतना आप लोग लिख लो क्योंकि ये फॉर्मूला है फिर हम लोग इसके ऊपर लिखते हैं प्लीज सेट इट डाउन हो गया लिखिए तो बोलो સર 2 મિનિટમાં હું ચાલે हाँ વિડિયો બંધ રહેશે बेटा 2 મિનિટ માટે બે જો છે The annuity due માં a raised to તમે શું લખ્યું છે a dash ઓકે સર a અને માથા પર dash સર આ બધા એન્યુટીના ટાઈપ છે બે ટાઈપ છે એકચ્યુઅલી ત્રણ ટાઈપ છે આપણા સિલેબસમાં બે ટાઈપ ચાલવાનું છે એક ત્રીજો ટાઈપ સર છે તમે જે એન્યુટી પહેલા ડિફર કીધું હતું ઓલું સર્ટન અને કન્ટિન્જન્ટ એ બધું શું હતું ઈ આ જે કીધું હતું આ બી એન્યુટીના ટાઈપ છે આ એન્યુટીના ટાઈપ કેવી રીતે છે કે ચાલુ કેવી રીતે થાય ખતમ કેવી રીતે અચ્છા એન્ડ થાય ક્યારે થાય અને આ ક્લાસિફિકેશન સેકન્ડ પેમેન્ટ ના હિસાબથી છે કે આ ક્યારે જે પે કરે ટાઈપ હા આ પેમેન્ટ ના હિસાબથી એન્યુટી છે ઓકે આ જે ફર્સ્ટ વાળી સર હું પાણી પીને આવું છું આ જે ઓરેન્જ કલરમાં લખી છે ને ઈ શું છે તમારી એન્યુટી કેવી રીતે ભરે છે હર વર્ષે ભરે છે અને પેમેન્ટ તમને ઇમિડિયેટલી લાસ્ટ એન્યુટી ના ઇમિડિયેટલી તમને મળી જાય છે અને આ જે બ્લુ વાળી જે છે ને એ તમે પેમેન્ટ ભરો છો અને પૈસા તમને ક્યારે મળે છે 1 વર્ષ પછી મળે છે સર હું પાણી પીને આવું છું થોડું ઝૂમ આઉટ કરો ને ક્યારનો લખે જ છે તું ચલ હવે મૂકી દે અરે ખાલી લાસ્ટ 1 જ સેકન્ડ દેખાડો ને 1 જ સેકન્ડ લગન કરવાનો ઉંમરમાં આટલું સ્લો કરે થોડી ચાલે હા થઈ ગયું લખો હવે એ નો મતલબ શું તમારું નીચે લખો where a is what annuity નથી એનો મતલબ accumulated amount છે or future value સર મતલબ ઓલા ફોર્મ્યુલામાં તો a is equal to તો e છે accumulated amount હા એ ફોર્મ્યુલામાં a લખ્યું હતું ને એ a નો મતલબ શું છે accumulated amount or future value સર તમે ઓલા એન્યુટી ડ્યુ વાળા ફોર્મ્યુલામાં એ ડેશ કેમ લખ્યું હતું એ ડિફર કરવા માટે a અને a ડેશ માં a એટલે શું ઓર્ડિનરી a ડેશ એટલે એન્યુટી ડ્યુ ડિફર કરવા માટે બીજું કઈ અચ્છા ઓકે સર I
don't want to change the letter A. I want to keep the letter same A only. So how I will differ? कि future का ये ordinary है कि ये due वाला है, तो उसके लिए वो A dash कर दिया. It is a maturity amount. Maturity amount is a maturity amount which is realized. Realized का spelling क्या है? Which is realized. REALISED. REALIZED ने SED. Z नहीं चलता. चाले. Realized after 10 years. It is a maturity amount which is realized after 10 years. अब पाછી બે ફોર્મ્યુલા લખાઈ દઉં કે ઓલી બે ફોર્મ્યુલા અહીંયા પાછી લખાઈ દઉં? ઓલી ઉપર ફોર્મ્યુલા લખી છે પાછી લખાવો અહીંયા. હા કે ના તો બરો? ना सर. ના. C is equals to cash flow, or it is also called as annuity. Cash flow, or it is also called as what? Annuity. It is an amount paid as installment or premium. Is an amount paid as installment or premium. Per year or per 6 months. उसको हाफ ईयरली भी बोलते हैं. पर 6 months उसको हाफ ईयरली भी बोलते हैं. और पर क्वार्टर QUARTERY per quarter, quarterly में per quarter or per month. It is an amount paid as installment or premium. Pays as installment या तो उसको premium बोलते हैं, which is paid what? Per year, per 6 months, per quarter or per month. आप मतलब आपको कैसा समझेगा? सर ये C दिया हुआ है, हर सम में वो वैल्यू अमाउंट के पीछे ही लिखा ही रहेगा. It is per year के per 6 months के per quarter के per monthly लिख के ही दिया रहेगा अमाउंट के पीछे. तो आपको आइडिया आ ही जाएगा. हाँ ये जो दिया हुआ है वो क्या है? हमारा क्या है वो? Cash flow. कैश फ्लो C है. नेक्स्ट R stands for what? Rate of interest. Rate of interest. Small n, number of installment. Small n, number of installment. Next. When R is equals to dash percent per annum दीदी वैसे and
capital N in years due to us. Then for yearly, I will be equals to R upon 100 and small n will be equals to n. એટલે installment is equals to number of years. अगर 5 वर्ष છે તો 5 installment, 6 वर्ष છે તો 6 installment for yearly, for annually. પછી આપ્યો છે for half yearly. અથવા આપ્યો છે 6 monthly. half yearly અથવા આપ્યો છે 6 monthly. So your I will be what? R will upon 200. And કેટલા ઇન્સ્ટોલમેન્ટ આવશે? ડબલ. એક વર્ષમાં 2 વાર ઇન્સ્ટોલમેન્ટ, 2 વર્ષમાં 4 વાર ઇન્સ્ટોલમેન્ટ, 6 વર્ષમાં 12 times ઇન્સ્ટોલમેન્ટ. So it will be double. For quarterly. For quarterly, I will be R upon 400. N will be 4n. I will be R upon 400. N will be 4n. Quarterly. ભાગી જાશો તો સમ્સ લખવાની સ્ટાઇલ જ અલગ છે. હજી અડધો કલાકનો લેક્ચર બાકી છે. આવશે તમારું નામ, યાદ રાખજો. For monthly. For monthly, I will be R upon 1200 and N will be 12n. मतलब વર્ષમાં 12 વાર તમને ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ભરવાનું આવશે. For yearly, for half yearly, for quarterly અને for monthly. સર તમે R upon 1200 લખ્યું છે ને? હા, R upon 1200 છે. જેટલી ઇન્સ્ટોલમેન્ટ્સ વધે છે એટલો રેટ પણ ઓછું થાય છે ને. ડિવાઇડ બાય 100. ના ના ના, અરે ઇફેક્ટિવ રેટ નું જોવા જશે ને તો એ તમને વધારે જ પૈસા મળે છે. જેટલા ઇન્સ્ટોલમેન્ટ્સ ઓછા થતા જશે એ રીતે તમારું ઇન્સ્ટોલમેન્ટ્સ બી શું થશે, તમારા પૈસા બી વધારે મળશે. ઇફેક્ટિવ રેટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ઇન્ક્રીઝ. એના ફોલ્ડ વધી જાય. ઘણા તો હા, ઇન્સ્ટોલમેન્ટ્સ વધ્યા તો ઇફેક્ટિવ રેટ વધશે. હા, ઇફેક્ટિવ રેટ્સ વધે. ઇફેક્ટિવ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ વધે. એ તમારામાં સિલેબસમાં નથી. સીએ ના સિલેબસમાં તમને ઇફેક્ટિવ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ શીખવાડવામાં આવશે. હાઉ ઇટ વર્ક્સ. એ મારા ખ્યાલથી મેં તમને 11th સ્ટેન્ડર્ડમાં શીખવાડ્યું જ હશે. ક્વાર્ટરલીમાં તમને વધારે મળે, હાફ યરલીમાં વધારે, એના કરતા વધારે મળે ઇફેક્ટિવ રેટ. મંથલીમાં એના કરતા વધારે મળે. આ બધું આપણે 11th સ્ટેન્ડર્ડના કોન્સેપ્ટમાં કહ્યું હશે. પાછું હવે સીએ ના કોન્સેપ્ટમાં આવશે. તો યાદ રાખવાનું, જેટલા ફોલ્ડ્સ વધે એટલે હાફ યરલીમાં 2 ફોલ્ડ થાય છે તો ઇન્ટરેસ્ટ વધારે મળે. ક્વાર્ટરલીમાં એનેથી વધારે મળે, મંથલીમાં એનેથી બી વધારે મળે. सर હું चार्जर लेना हूँ છું. कंपनी शू करे, कंपनी क्या करता है, आपको क्या बोलता है ईयरली भरो, तो हम आपको क्या करेगा, बेनिफिट देगा. मतलब वो जो बेनिफिट हम लोग को मंथली भरने वाला मिलता रहेगा, वो जो रेट में जो बेनिफिट मिलता है हम लोग मंथली भर के, वो बोल देता है कि आप ईयरली भर दो तो पूरा हम लोग आपको क्या करते हैं, बेनिफिट फॉरवर्ड कर देगा. सच थिंग इज व्हाट हैपनिंग. तो पैसा भी कंपनी को क्या होता है, एक साथ ज्यादा मिल जाता है और आपको फायदा हो जाता है और आपको मंथली का फायदा हो जाता है. पर कोई लोग के पास पैसा होता ही नहीं है, वो मंथली भरता है तो भी चलता है. चलो हो गया, लिख के ये. कोई डाउट है अभी आप लोग को, किसी को कुछ डाउट है? तो अभी आज मैंने जो मेन आपको सिखाया
एन्युटी मतलब क्या? एन्युटी मतलब क्या? एनुअली जो कैश फ्लो करते हो उसको हम लोग एन्युटी बोलते हैं। उसमें 3 टाइप का एन्युटी, एन्युटी सर्टेन, एन्युटी कंटीजेंट और एन्युटी परपेचुइटी। सर्टेन ही हम लोग पढ़ने वाले, हमारे सिलेबस में यही है, मेन इज दिस ओनली। आज जो चालू कर रहे हैं ये वाला पार्ट, एक्यूमुलेटेड अमाउंट अथवा पॉलिसी वाला कैसा चलता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं पूरा लोन कैसा होता है, लोन में क्या है, लोन कैसा होता है, हमें रेंट करना चाहिए, हमें आउटलेट में लेना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब चीज यहाँ पर सिखाऊंगा। पेंशन है, वो पेंशन मतलब कॉन्टीजेंट एन्युटी होता है, जब तक जिंदा है तब तक गवर्नमेंट आपको पेंशन देगी, मर गया है तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, एक लमसम अमाउंट आपको आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। नेक्स्ट वाला होता है परपेचुइटी, जो चालू होता है पर कभी खत्म होता ही नहीं है, लाइफ टाइम होता है, 99 इयर्स, 100 इयर्स, 200 इयर्स तक चलता ही रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परपेचुइटी। एफडी हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया, आप फिक्स डिपॉजिट में रख दो और उसको बोलो कि हर महीने इतना पैसा मुझको चाहिए, तो भी आपको मिलता रहेगा। फॉर एग्जांपल परपेचुइटी का और एक एग्जांपल दे सकता हूँ, एक जो इंटरेस्ट होता है आपके, आपने 24 लाख रुपए आपको जो मिला था आपका बेटे का, जब वो 20 बरस का हुआ था मेरा, तो मैं उसको क्या करूंगा? फिक्स डिपॉजिट में रखने से अच्छा मैं उसको 6% में रख दूंगा और उसको बोलूंगा हर महीने मुझे दे, तो 1/12 अपॉन व्हाट 100, तो मुझे कितना मिलेगा? ये 2 0 गया, ये 2 0 गया, 12 1 जा 12 2 जा 2 और एक कट होगा तो कितना रुपया मिलेगा? हर महीने 12,000 रुपया मिलता रहेगा। तो मैं मेरे बेटे को 20 साल का उम्र के बाद मैं उसको क्या बोलूंगा? हर महीने का तुझे पॉकेट मनी 12,000 रुपया, जा एंजॉय कर, जा जी ले तेरी जिंदगी, बराबर है। फिर वो बोलेगा पापा मुझे बाहरगांव घूमने को जाने का है, तो मैं बोलूंगा ठीक है ये ले 24 लाख रुपया, जा जो जी ले अपनी जिंदगी, अभी मेरे से कुछ नहीं मांगा, हो गया तेरा। मतलब ये मैंने उसके लिए परपेचुइटी भी बना दिया और ये मैंने उसके लिए एक्यूमुलेट भी अमाउंट कर दिया, और उसके सामने मुझको 15 साल तक उसके लिए कितना रखना पड़ेगा? मुझे डालना पड़ेगा कितना लाख रुपया? 1-1 लाख रुपया 15 साल के लिए, मैं उसका लाइफ सेट करके देगा। दिस इज पॉसिबल। और डेफिनेटली आपके पेरेंट्स लोग ने भी ये सब चीज सोचा ही होगा। सपोज नहीं सोचा रहेगा तो जाके कोसना नहीं उनको, आप आपके बच्चे लोग के लिए करना। दैट इज व्हाट वी कैन टेल। आपको समझा रहेगा व्हाट आई वांट टू टेल। બટ મેચ્યોરિટી આપણે કેવી રીતે લઈએ ઈ પણ વેરી કરે ને કે આપણે એકહારે લઈએ છે કે ડિવાઇડર લઈએ છે. આ તો મને મળી ગયું હતું ને મેચ્યોરિટી, કેનેથી મળ્યું હતું? મેં ઓલી એક્ઝામ્પલ આપી હતી સર્ટન એન્યુટી સર્ટન. ઇન્વેસ્ટ કર્યું. હા, પછી આ 24 લાખ રૂપિયા તો મારા એકાઉન્ટમાં આવી ગયા છે ટેક્સ ફ્રી એમાઉન્ટ. પછી એમાંથી 12,000 રૂપિયા મને મળે છે, એ હું એને શું આપું છું? મારા છોકરાને આપું છું. પણ આ 12,000 માં હોઈ શકે છે કે છોકરાની ઇન્કમ નથી એટલે ઇન્ટરેસ્ટ નહીં કપાશે. અગર ઇન્કમ હોત તો એનામાંથી ઓલું ટેક્સ કપાત 12,000 રૂપિયામાં. દે મે કટ ધ ટેક્સ. પછી પેમેન્ટ, ઇમિડિયેટ એન્યુટી અને એન્યુટી ડ્યુની પેમેન્ટના હિસાબથી 2 ટાઈપની એન્યુટી છે. એક પેમેન્ટ એવી રીતે છે કે તમે ભરો છો અને ઇમિડિયેટલી લાસ્ટ પેમેન્ટના નેક્સ્ટ ડે માં તમને મેચ્યોરિટી એમાઉન્ટ મળી જાય છે. બીજું એક એવું છે કે તમને 1 વર્ષ પછી મળે છે. સો ધેર આર 2 મેઇન ફોર્મ્સ અને બધી મેં સ્ટેટમેન્ટ્સ તમને સરસ રીતે લખાઈ દીધી. ચલો વી વિલ સ્ટાર્ટ વિથ ધ सम्स નાउ. ફર્સ્ટ સમ કોણ રીડ કરશે? હાઉ ટુ રાઇટ ધ સમ, ધેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. 3 માર્કના सम्स હશે. ધ વે આઈ એમ મેકિંગ યુ ટુ રાઇટ, ધ સેમ વે યુ શુડ રાઇટ એન્ડ ડોન્ટ યુ ટેલ મી કે સર आपने ऐसा नहीं लिखा है. One of you will read the sum. 2 सम्स करते हैं ना. सम नंबर 36. हाँ, सम नंबर 36. Find the accumulated value after 3 years. Find the accumulated value after 3 years of an immediate annuity of rupees 5,000 per annum. એટલે એન્યુટી સી કેટલું આપ્યું છે? Annuity rupees 5,000 per annum. કંપલસરી લખવાનું રૂપીસ આવી રીતે રૂપીસ 5,000 પર annum લખવાનું અને લખવાનું. That is very very important, which will make you to help to write the sums also properly. Per annum 5,000. Second આવશે rate of interest R. કેટલું છે? At 4% per annum. 4% per annum. એના નીચે જ કમ્પલસરી લખશું. શું લખશો એના નીચે જ કમ્પલસરી? Therefore I equals to 4/100. મને કેતે ખબર પડી સર upon 100 લેવાનું?
I will come to know only and only by the per annum થી મને ખબર પડી it is upon 400. So equals to 0.04. પછી થર્ડ શું આપ્યું છે? કેપિટલ N કેટલું આપ્યું છે? 3 years. Therefore installments કેટલા થયા મારા? N equals to 3. Capital N is what? 3 years. So installment कितना हुआ? N equals to capital N equals to 3. Next, और एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दिया रहता है, वो आगे चल के आपको मालूम पड़ेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है. 1.04 रेज टू 3 दिया रहेगा वैल्यू. कितना वैल्यू है? 1.12490. 12490. 1249 लिखो तो भी चलेगा, बराबर है. फिर 2 फाइन accumulated amount, latest value, solution, maximum students. एक मिनट लिख लो, फिर आउटपुट अच्छा रहेगा. maximum students don't write this thing and they lose the marks. कंपल्सरी लिखने का. as कैसा है, कौन सा टाइप का एन्युटी है? as annuity is paid at end के beginning, end of each term. immediate word लिखा है तो end of each term, due word लिखा है तो beginning of each term. fill in the blanks में भी काम आएगा और सब बाजू काम आएगा. annuity is paid at the end of each term. तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? a equals to c upon I 1 plus I raised to n minus 1. C upon I 1 plus I raised to n minus 1. Now put up the value and get your answer. See how to write, that is very important. Given, to find, formula, up substitution. Now you should go for substitution. Substitution very simple. C क्या आएगा आपका? 5000. I क्या आएगा आपका? 0.04. 1 plus 0.04 raised to 3 minus 1. After substitution में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ. A will be equals to 5000 upon 0.04. 0.04 को इजी कर सकता हूँ ना मैं? upon 4 into 100 1.04 raised to 3 minus 1. तो अभी कितना हो जाएगा? A equals to 5000 into 25 into 1 point कितना था? 1249 minus 1. तो आंसर आ जाएगा A equals to 1,25,000 into 0.1249. कितना हुआ? कैलकुलेशन प्लीज बोलो. वन 125 into 125 1249. 31,120. ना मिस्टेक. 15,612. 15,612. 15,612. मतलब क्या हुआ? therefore accumulated amount सर 0.5 पर ना આવશે ને? 0.5 is rupees 15,612.5. अभी इसमें अगर आपको सम को इंटरप्रेट करना है, सम्स को समझना है, तो आप सम्स को समझो. क्या था? अगर आप सम समझने का ट्राई करते हो तो आपने देखो यहाँ पर लिखता हूँ, आपने 5-5 हजार रुपया कितना महीने के लिए भरा? 3 बरस के लिए भरा. तो आपका कितना पैसा हो गया? 15,000 रुपया हो गया.
आपने भरा कितना 15,000 रुपया, बट आपको मेच्योरिटी अमाउंट कितना मिलता है 15,112.5। तो उसका मतलब क्या हो गया 612.5 रुपीज तुमको क्या हुआ, तुम्हारा पैसे का वैल्यू बढ़ गया, टाइम वैल्यू, आपका टाइम पास होते होते पैसे का भी वैल्यू बढ़ गया। कैसे बढ़ा, क्यों बढ़ा, बिकॉज यू गॉट व्हाट, इंटरेस्ट। कैसे बढ़ा, क्यों बढ़ा, बिकॉज यू गॉट व्हाट, इंटरेस्ट। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द सम। ये आज का लाइफ का इम्पोर्टेंट है, यंग जनरेशन लोग को ये समझना जरूरी है। बहुत जन क्या करता है, ये पैसा आरडी अकाउंट में नहीं डाल के, आजकल नया ट्रेंड चला है, उसको बोलते हैं हम लोग सीआईपी, सीआईपी बोलते हैं, सर SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में पैसा लगाते हैं, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला जाता है 8 to 10% का होता है। तो जिससे क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। तो सच थिंग इज व्हाट हैपन नाउअडेज। आपको ये सब चीज सोचना जरूरी है। वंस यू स्टार्ट अर्निंग द मनी, छोटा अमाउंट डालने का बड़ा अमाउंट आपको मिलता है। चलो सेकंड सम खुद से ट्राई करो। 37 सम, टुडेज लास्ट सम। क्या है गिवन, एन्युटी कितना है, एन्युटी पढ़ के ध्यान से समझ में आता है, वो पर 6 मंथ है। पढ़ के ध्यान से समझ में आएगा, वो पर 6 मंथ है। नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, मुझे नहीं मालूम, आप बताओ, कोई पढ़ के बताओ। Therefore I That will be 1/20. 10% है ना, तो Yeah. 10/200 बेटा, Yeah, that only, no? So that will be 1/20. 0.05. What is annuity? C कितना है, 15,000. C 15,000 नहीं है कुछ भी, So it is 15,000 only. 15,000 अच्छे। मैं चेक करा था, आप ध्यान दे रहे थे। 2 years, तो स्मॉल एंड इंस्टॉलमेंट कितना होगा, therefore 2n। गिवन ही इंपॉर्टेंट है, गिवन आ गया ना लिखने के लिए बराबर से, तो सम्स का तो आधा काम इधर ही हो जाता है। और गिवन में राइट है कि रॉन्ग है यहाँ पर ही दिखता है। देखो 0.05 आया, इधर 0.05 है, ध्यान दो 0.05 दिया हुआ है लोगों ने, यहाँ पर 0.05 है। रेज टू 4 आया है, देखो इधर इक्वल टू 4 आया है हम लोग, उसका वैल्यू भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.05 रेज टू 4 का वैल्यू कितना है 1.2155। 2155. फाइन। सोल्यूशन कंपल्सरी लिखने का, बहुत जन नहीं लिखता है, बहुत जन नहीं लिखता है। एस annuity is paid at end of each term. સર અહીંયા તો કઈ લખ્યું નથી કે ઇમિડિયેટ એન્યુટી છે. लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, बाय डिफॉल्ट इट इज इमीडिएट एन्युटी। ઓકે સર. कुछ नहीं लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट इट इज इमीडिएट एन्युटी। नोट, if it is nothing is written, then by default is immediate annuity. तो C कितना है 15,000, I कितना है 0.05, 1 plus 0.05 रेज टू कितना आएगा
4. into 100 upon 5. ये कितना था 1.05:4 का वैल्यू कितना था 1.1255 सर 1.21 अच्छा 64 650 આવે છે 2155. 64 60. 0.2155 तो accumulated amount कितना है 64,650. वापस से सम को समझने का है अपन को व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सम ये इधर मैंने मिस्टेक किया ना तो हम लोग कॉपी करते हैं तो भूल जाते हैं फिर बाद में पकड़े जाते हैं हैंडराइटिंग निकालना यहाँ पर आप देख सकते हो 15,000 कितना साल तक भरा 2 साल तक भरा पर कितना इंस्टॉलमेंट भरा 4 इंस्टॉलमेंट भरा तो मैंने कितना पैसा भरा 60,000 रुपीज भरा बराबर है 2 साल में 4 बार इंस्टॉलमेंट्स भरा 60,000 रुपीज का तो मुझको क्या फायदा हुआ मुझको उसके सामने कितना पैसा मिला 64,650 रुपीज मिला तो उसका मतलब मेरा मनी टाइम वैल्यू के हिसाब से पैसा बढ़ गया तो मुझे कितना बढ़ गया पैसा 4650 तो ये 4650 है क्या ये मेरा नथिंग बट व्हाट इंटरेस्ट ये मेरा नथिंग बट व्हाट इंटरेस्ट सो ये टाइम वैल्यू के सम्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो चलो और मेरे ख्याल से 6 सम हो जाएगा नहीं मैंने वो बैच नहीं किया हाँ सर क्या गया कितना समझौती कराया गया तो उधर वो 2 ही सम्स कराया है मैंने भी चलो आपके वो कोई डाउट है तो पूछ लो और एल्स वी विल वाइंड अप वो बैच में बहुत डाउट पूछा था इसके लिए उतना टाइम लगा